बॉस, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में भारत में अचानक ट्रेन हादसों के मामले कुछ बढ़ गए। इसे लेकर सरकार को बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। इस पर विपक्ष ने खूब राजनीति भी की, लेकिन अब इन हादसों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। कल रात कानपुर में एक ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस एक बड़े हादसे की साजिश का शिकार होने से बस बच गई किसी तरह। और बॉस, आप हैरान रह जाएंगे कि इस ट्रेन को उड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक पर एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ था। सोचिए, अगर यह एलपीजी सिलेंडर इस ट्रेन के पहियों से टकरा जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन में ब्लास्ट हो सकता था, ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों यात्रियों की मौत हो सकती थी, बहुत से लोग घायल हो सकते थे। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन की टक्कर से यह सिलेंडर उछलकर रेलवे लाइन के साइड में गिर गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अगर सिलेंडर फट जाता तो बॉस, कांड था, फिर तो बड़ा हादसा होता। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर के अलावा जो चीजें मिली हैं उसे देखकर पुलिस और जांच एजेंसियों के होश उड़ गए, क्योंकि ये सारी चीजें किसी आतंकी साजिश का इशारा कर रही हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, पहले देख लीजिए कि कानपुर की पूरी घटना क्या है जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल कल रात प्रयागराज से राजस्थान के भिवाड़ी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस शाम को करीब 6:20 पर कानपुर से निकली। 8:25 पर ट्रेन के ड्राइवर को किसी लोहे की चीज से टकराने की आवाज आई, क्योंकि अंधेरा था, धाड़ से टकराया। उस समय ट्रेन की स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, ट्रेन को रोका गया। कंट्रोल रूम को इसकी घटना की पूरी सूचना दी गई कि बॉस, ऐसा ऐसा हो गया है। पुलिस की जांच में पता चला कि ट्रैक पर तो एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। भाई, वो एलपीजी सिलेंडर जिससे घर में आप खाना बनाते हैं, ट्रेन की टक्कर से उछलकर यह पटरियों के साइड में गिर गया। इसके अलावा पुलिस को रेलवे ट्रैक से पेट्रोल से भरी बोतल, बारूद और कई माचिसें भी मिली। इसे देखकर जांच एजेंसियों को शक है कि यह किसी बड़ी आतंकी घटना की साजिश हो सकती है। इसलिए इस केस में अब यूपी पुलिस और एसटीएफ के अलावा एनआईए की भी एंट्री हो गई। एनआईए की टीम ने यूपी पुलिस से इस घटना से जुड़े सारे इनपुट मांगे। इसके अलावा आतंकी साजिश की जांच के लिए एटीएस और आईबी की टीम भी कानपुर पहुंच गई है। यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 टीमें बनाई हुई हैं। इसमें सर्विलांस और स्वाट टीम के अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू की जांच भी चल रही है। अब तक 10 संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया है। कानपुर के रेल ट्रैक से जो कुछ भी मिला उस पर हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड जीरो से। इसके बाद इस हादसे में यूपी एटीएस के हैरान करने वाले खुलासे के बारे में बताता हूं। कानपुर में एक बार फिर एक ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई है। कहा जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो कानपुर से भिवानी जा रही थी और यहाँ पर उसका जो है वो एक गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर से टकरा गई। आपको दिखाएं कि ठीक इसके बगल में पुलिस ने जो है क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ और यहाँ से पुलिस को एक बैग मिला, एक व्हाइट बैग जिसमें कुछ व्हाइट पदार्थ है और कहा जा रहा है कि ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। इसके अलावा एक मैच बॉक्स मिला है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने एविडेंस कलेक्ट के लिए जो आइटम लिखा है, क्राइम आइटम, उसमें लिखा गया है कि एक झोला, थाना शिवराजपुर, कानपुर। तो यहां से वो जो बैग है, जो झोला है, वो बरामद हुआ है और ठीक इसी जगह पर इस घटना पर जब आज सुबह यूपी एटीएस की टीम ने घटना स्थल पर जाकर इस रेलवे ट्रैक की बारीकी से जांच की तो इस जांच में यह बात भी सामने आई कि सिलेंडर के साथ पेट्रोल की बोतल और बारूद के मिलने से ट्रेन के साथ 2 तरह के हादसे हो सकते थे। पहला तो इसमें गैस सिलेंडर, पेट्रोल और बारूद से ब्लास्ट हो सकता था और दूसरा, ब्लास्ट के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन डिरेल हो सकती थी, यानी ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर सकते थे, जैसा पिछले महीने 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस घटना पर यूपी एटीएस का क्या कहना है वो भी सुनवाता हूं। इसके बाद इस आतंकी साजिश वाले एंगल के बारे में और बताऊं। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की मतलब प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। पिछले 1 महीने में तीसरी ऐसी घटना है ये जब यूपी में रेलवे ट्रैक रेल हादसों की कोशिश करती हुई वहां पर कुछ सबूत मिले और इसके लिए पटरियों पर ऐसी ऐसी चीजें प्लांट की गई हैं जिससे बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इसलिए जांच एजेंसीज को शक है कि इस मामले में आतंकी संगठन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले रेल हादसों की जांच के दौरान आतंकी सरगना फरतुल्ला घोरी का नाम आ चुका है।
जो इस समय पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग कर रहा है। कुछ दिन पहले जांच एजेंसियों को आतंकी फरतुल्ला घोरी का एक वीडियो मिला था। यह 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए फैलाया जा रहा है। इसके जरिए आतंकी फरतुल्ला घोरी ने भारत में मौजूद स्लीपर सेल आतंकियों को ट्रेन हादसों के लिए मैसेज भेजा था। फरतुल्ला घोरी ने हिंदुस्तान में ट्रेन हादसों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को डिरेल करने के लिए कहा था। टेलीग्राम पर जारी किया गया यह वीडियो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लग गया। जब 23 और 24 अगस्त को वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच शुरू हुई, तब यह वीडियो मिला। ये हादसों में आतंकियों की भूमिका हो सकती है, वरना अचानक रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, लोहे की रॉड, बड़े बड़े पत्थर कहां से आएंगे बॉस? आपको याद दिलाता हूं कि पिछले महीने 16 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इसकी जांच में सामने आया कि पटरी पर एक बोल्डर यानी लोहे का बड़ा टुकड़ा बांधकर लगाया हुआ था। यह बोल्डर पहियों से टकराया, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। यानी रेलवे की दिक्कत नहीं है और गलती नहीं है, वहां पे इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि ट्रेन जो है हादसा हो जाए। एक और तस्वीर देखिए, 24 अगस्त को यूपी के फर्रुखाबाद में एक ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बचा था। इस बार रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का मोटा हिस्सा रखा हुआ था, लेकिन इस दौरान पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। यानी बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यह शक पैदा होता है कि क्या ट्रेन हादसे हों, लोगों की जान जाए, कोहराम मचे, नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठे, यह प्रयास है। क्योंकि देश की बॉर्डर और सुरक्षा को ऐसे मुस्तैद किया हुआ है कि वहां से भाई आरडीएक्स वगैरह तो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच नहीं पा रहा। तो एक काम करो, ट्रेन को ही डिरेल कर दो, किसी में हंगामा खड़ा करो।